उदर वृद्धि, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये उदर वृद्धि है। और त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, इच्छा, वित्तैषणा पुत्रैषणा लोकैषणा, यह तिजारी है। तिजारी कहते हैं हर तीसरे दिन आने वाला बुखार, ये त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अच्छा एक बात है, किसी को दाद का रोग हो जाए, दाद खुजली, खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जलन होती है तो बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन आदमी खुजलाए बिना फिर भी नहीं रहता, फिर खुजली लगती है, फिर बड़े प्रेम से खुजलाता, फिर जलन होती है तो फिर रोता है, फिर खुजलाने लगता है। ये दाद का, खुजली का रोग है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि मन की दाद खुजली क्या है, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, ममता दाद, ये ममता ही दाद है, क्योंकि जिनसे हमारे मन की ममता होती है उनसे बार बार मिलते, यही खुजलाना है। अरे बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाद में जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी हमें आशा नहीं होती, फिर जलन होती, क्या बता क्या बता। लेकिन जलन शांत हुई, जहां खुजली लगी तो फिर शुरू। इसलिए ये मन के रोग हैं। कामवात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, ये कफ ही लोभ है। लोभी का धन बड़ी मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से। एक जगह कहीं सत्संग हुआ तो कहा कि दो भाई सहयोग करो, अच्छा काम है, संत हैं, लगाओ। दूसरे ने कहा इतने लोग तो दे रहे हैं, हमारा देना क्या जरूरी है। अरे कहा उनके लिए नहीं, अपना धन धन्य करने के लिए दो। बोला अच्छा ठीक है। बहुत लोगों ने कहा तो दूसरे तीसरे दिन 1 रुपया लेकर आया। उस समय चांदी का रुपया ऐसी मुट्ठी में दबाए। अब मन जैसे जैसे देने का हो वैसे ही मुट्ठी और जोर से दबाए। फिर सोचने लगा दें कि ना दें। फिर सोचा यहां तक ले आए तो दे ही दो। फिर सोचने लगा इतने लोग तो दे ही रहे हैं। फिर बोले मित्र लोग देखेंगे कि दिया नहीं तो दे दें। अंत में फैसला बड़ी मुश्किल से कर लिया कि दे ही डालें। फिर सोचा एक बार देख तो लें, फिर तो देखने को मिलेगा नहीं। अब इतनी देर से दबाए था, हाथ में पसीज गया, पसीना आ गया। जो देखा हाथ में पसीना, 100 रुपए को देखकर बोला कि तुम बहुत रोते हो, हम नहीं देंगे तुम्हें किसी को। फिर जेब में रख लिया। हमसे बिछोड़ते समय तुम रो रहे हो। आपने देखा होगा लोभी की यही विकृति है कि उसका धन एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है ना। और मन के साथ यही, और तन के साथ भी। इसीलिए गोस्वामी जी ने से कफ कहा है, कफ लोभ अपारा। और कफ भी एक बार जम जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। हम तो इसका अनुभव खुद कर रहे हैं, भुक्त भोग। एक बार जम जाए, तन में कफ की विकृति हो जाए और जम जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले। और लोभी के पास धन जमा हो जाए तो बड़ी मुश्किल से निकले। तो तुलसीदास जी ने ऐसा मिलान किया है। यही विधि सकल जीव जग रोगी। सारा संसार रोगी है, सारा संसार। तन से रोगी हैं और मन से रोगी। और जैसे तन के रोग हैं वैसे ही मन के रोग हैं। अच्छा लेकिन एक बात है, तन के रोगों का इलाज तो करा भी लें। डॉक्टर साहब देखना जरा नाड़ी, तन तो दिख भी रहा है, तन दिख रहा है तो इसको तो कोई देख भी ले, लेकिन मन तो दिख ही नहीं रहा, उसे कैसे दिखाएंगे। देखो
मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। मन को अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, जो दिखाई नहीं रहा है। तो तन का रोग हो चाहे मन का रोग हो, आप आज से निश्चिंत हो जाएं। तन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें और मन के रोग मिटाने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ें। और इसीलिए यहां एक शब्द आया है, नासे रोग हरे सब, नासे रोग हरे सब। सब रोग, चाहे तन का रोग हो और चाहे मन का रोग हो, कैसे मिटेंगे? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे, नासे रोग हरे। इसी तरह एक रोग का, जैसे आपने कफ को लोभ बताया गोस्वामी जी, तन में जो कफ की विकृति है, मन में वह लोभ है का रूप है। इसी तरह क्रोध पित्त, ये क्रोध ही पित्त है। पित्त की अगर विकृति हो जाए, लोग कहते हैं एसिडिटी, छाती जलती, खट्टी डकार, छाती जलती। अच्छा बोलो, पित्त अगर विकृत हो जाए तो छाती जलती है, और क्रोध आ जाए तो जी जलता है कि नहीं? ये क्रोध मन का पित्त की विकृति है, छाती जलती है। यही क्रोध पित्त नित छाती जारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और ये काम जो है, ये बात रोग है, वायु विकार है। ये हवा का ठिकाना नहीं, कहां ठहर जाए वहीं दर्द शुरू। वायु विकृत होकर जहां पहुंच जाए। एक सज्जन बोले, हमारी तो गैस यहां चढ़ जाती, सिर दर्द होता। कोई कहता हमारी पीठ में यहां दबाओ, यहां। ये हवा कहां जाकर ठहर जाए वहीं दर्द शुरू हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको काम कहा है। क्यों? क्योंकि हवा कहीं भी ठहर सकती पूरे तन में, और जहां ठहर जाएगी वहीं दर्द शुरू कर देगी विकृत होने पर। इसी तरह हमारी कामना जब विकृत हो जाती है तो संसार में कभी भी कहीं भी किसी की भी कामना करने लगेगी, और जहां भी कामना करेगी बस वहीं मन में दर्द शुरू हो जाएगा। पूरे तन में वायु घूमती है, पूरे जगत में विविध विषयों को देखने। हवा है, हवा वायु काम संबंध है, कामना का संबंध है। इसी तरह मन में उठने वाली कामना का भी जगत की हवा से संबंध है। तो ये काम की वायु जब पीड़ित करे मन को, काम की वायु जब मन को पीड़ित करे, और क्रोध जब छाती जलावे, और लोभ जब कफ की तरह हैरान करे, तब आप हनुमान चालीसा पढ़ो। न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, और तन में बात पित्त कफ के कारण होने वाली विकृतियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यह तुलसीदास जी महाराज का वचन है, सिद्ध संत की वाणी है। और श्री हनुमान जी की महिमा पर विश्वास रखें। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर। तो हनुमान जी का निरंतर जप कैसे करें? बिना गैप किए निरंतर
क्या करें? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, होई सिद्धि साखी गौरी, जो यह पढ़े हनुमान।